तो आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि देखने में तो बहुत ट्रिकी दिखता है, पर एक छोटे से कंसेप्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली लैडर सर्किट के नाम से जाना जाता है, स्पेशली इन्फिनिटी लैडर सर्किट। तो जैसे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इजीली मिल जाता है क्वेश्चन, अगर आप अच्छी बुक सॉल्व कर रहे होंगे तो एक ट्रिकी से क्वेश्चन, दिखने वाले क्वेश्चन को अब कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, अभी वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका एक सीक्वेंस देखना होता है कि ये किस सीक्वेंस में दिया हुआ है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है R1 R2 R1 R2 R1 R2। ये R1 और R2 कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत बार दिया जाता है 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम, ऐसा कुछ भी सीक्वेंस हमें दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा एक अप्रोच ये होना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमें जो दिख रहा है सर्किट, इसे हम इजीली कैसे सॉल्व करें। तो जस्ट अज्यूम करते हैं कि ये पूरा इसका रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा आई इक्विवेलेंट। यह एक असम्पशन हम लेते हैं। उसके बाद हम एक ट्रिक कहो या इसका अप्रोच कहो, हम ये देखते हैं कि जैसे कि R1 और R2, ये दोनों को हम अलग निकाल लेते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब ये जो जितना भी ये बचा हुआ है, मान लो अगर इसे हम हटा देते हैं, फिर भी ये सर्किट में कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन्फिनिट सर्किट है। तो दो रेजिस्टेंस निकालने से एज सच डिफरेंस हमें नहीं मिलता है। तो बेसिकली जितना जो बचा सर्किट है, इतना पूरा जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये जो पूरा सर्किट है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी R इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि ये दो सर्किट निकालने से एज सच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस आता नहीं है। तो ये जो R इक्विवेलेंट बचा है, हम इस पर ऐड कर लेते हैं। ये हो गया R इक्विवेलेंट, जो कि पैरेलल में हमने ऐड किया है, क्योंकि अगर हम सर्किट को सॉल्व करते हैं तो वो ऐसे ही पैरेलल में हमें मिलेगा। तो इसका भी R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि हमारा पूरा सर्किट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो ये सर्किट का भी सेम हमें आंसर मिलना चाहिए। तो बेसिकली यही इसका मेन ट्रिक कहो या अप्रोच था। अब तो सिंपल मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन ही हमारा बचा है, क्योंकि R1 और R2 ये हमें सीरीज़ में दिख रहा है, पर उससे पहले R2 R इक्विवेलेंट हमें पैरेलल में दिख रहा है। तो अभी हम इसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि R1 प्लस ये जो पैरेलल में, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं 1/R2 प्लस 1/R इक्विवेलेंट, और जो कि इसका आंसर हमें मिलना चाहिए R इक्विवेलेंट। तो बेसिकली यही इसका इक्वेशन कहो या कुछ भी कहो। तो अब इसे डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। R1 प्लस ये होना चाहिए R2 R इक्विवेलेंट बाय R2 प्लस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। अब इसे हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है R1 R2 प्लस R1 R इक्विवेलेंट, ये टर्म प्लस R2 R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अगर हम LCM को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ RHS में, तो हमें मिलेगा R2 R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है। तो क्लियरली दिख रहा है कि R2 R इक्विवेलेंट कट हो रहे हैं। तो अब बेसिकली ये जो इक्वेशन होती है, हमें यहाँ एक बेसिक सी गलती करते हैं। यहाँ गलती ऐसी होती है कि हम कहीं ना कहीं R2 R1 या R इक्विवेलेंट में से कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं, पर उससे हमारी इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो सिंपल अप्रोच इसका ये होता है कि हम पूरे की पूरी इक्वेशन एक साइड में हम शिफ्ट कर देते हैं। तब उससे हमें ये मिलेगा कि R इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस, ये अगर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा, माइनस R1 R इक्विवेलेंट माइनस R1 R2 इक्वल्स टू 0। अब इससे ये प्रॉफिट हुआ कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें A B and C लगता है। तो हमारा A तो हम क्लियरली 1 दिख रहा है, B हमें दिख रहा है -R1 हमें B दिख रहा है, और C में हमें दिख रहा है माइनस R1 R2। तो अब A B C के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, जैसे कि R इक्विवेलेंट के लिए निकाल रहे हैं तो माइनस ऑफ B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2A। ये हमारी इक्वेशन होती है, और एक इक्वेशन की मदद से हम R इक्विवेलेंट अभी निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होगा -B माइनस ऑफ -R1 -B
प्लस यहाँ माइनस नहीं ले सकते। माइनस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस होगा वो नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो बचा हमारा b², b है हमारा -r1 का स्क्वायर जो कि मिलेगा हमें r1² -4ac -4a हमारा 1 है तो नो नीड। c है हमारा -r1r2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r1r2। अब बचा 2a, a तो हमारा 1 है तो बचा सिर्फ 2। तो बेसिकली ये हमारी इक्वेशन हमें मिलती है। तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाए, अब देख लेना। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब लगभग हमारा सॉल्व हो गया, पर अब आगे हमें ये पूछ सकते हैं कि जैसे कि r1 = r2 = अगर r दे दिया तो उसमें हम वैल्यूज पुट करके अभी आंसर निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यूज पुट करें तो r1 और यहाँ से भी r1 कॉमन निकलेगा तो हमें आंसर मिलेगा r/2 1 + √5। जनरली ये फॉर्म में आंसर मिलता है, पर इसके लिए कंडीशन है इसके लिए कंडीशन ये है कि r1 = r2 = r3 r हमें ये अज्यूम करना होगा, तब जाके हमें ये आंसर मिलता। और जो बेसिक आंसर है हमारा ये है, तो इसी इसमें हमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मान लो ये इक्वेशन में अगर हमें वैल्यूज़ दे दी गई, जैसे कि यहाँ r1 और r2 का हटा के मान लो हमें ये दिया गया कि 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, अगर ऐसा सीक्वेंस हमें दिया गया तो हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। पर इसके दो ही मेन पॉइंट हमें याद रखने हैं कि सबसे पहले ट्रिकी सर्किट को हम इजी सर्किट में कन्वर्ट करना होता है, और सेकंड चीज़ ये होती है कि कॉमन ना निकालते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे ले जाते हैं। बाकी तो इजी क्वेश्चन है। थैंक यू।